जो आज है वो कल नहीं होगा, जो अब है वो तब नहीं होगा। तो कल की चिंता क्यों करना, जो होना है वो तभी होगा। मैं हूँ मुकेश, आपके सामने फिर से अपनी छोटी-सी स्टोरी के साथ। आज जो मैं स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो एक राजा जी की है, जो कि राजा बहुत बड़ा राजा हुआ करता था और राजा के साम्राज्य भी काफ़ी बड़ा था। वो हमेशा अच्छे कामों में लिप्त रहता था और अच्छे कामों के लिए हमेशा समय खोजते रहता था कि कब अच्छे काम किए जा सके। तो एक बार यूं ही राजा बैठे हुए थे तो उनके दिमाग में तीन तरह के क्वेश्चन आए कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, मदद की जाए तो किसकी की जाए, और तीसरा जो था कि जिस समय मदद की जा रही है वो जो समय है वो मुहूर्त के अनुसार है या नहीं है। ये 3 क्वेश्चनों के साथ वो हमेशा अपने साथ उधेड़-बुन में रहते थे, उनको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता था, यूँ ही दिन पर दिन समय बीत रहे थे। तो अपने दरबार में बुलाया सबको और सबको दरबार में बुला के पूछा कि इस तरह के मेरे क्वेश्चन हैं, क्या कोई जवाब दे सकता है? सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन था देने से नहीं दे पाए एक्चुअली। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक सुदूर गाँव में बहुत सारे दूर जाने के बाद एक टीला है, टीले पे एक बाबा रहते हैं, वही आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, वहाँ जाने के बाद आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। राजा सोचते हैं कि मैं अगर अपने राजसी वेश में जाता हूँ तो शायद वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं, इसलिए वो नॉर्मल कपड़ा एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके वहाँ जाते हैं और जाते हैं तो वो जो बाबा होते हैं वहाँ पे वो कुदाल चला रहे होते हैं और खेती का गड्ढे खोद-खोद के वहाँ पे बीज और फसल डाल रहे होते हैं। बाबा से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो तुम भी इस काम को कर लो। राजा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि अरे ये क्या करवा रहा है मुझसे? मैं तो राजा हूँ, लेकिन वो अब अपनी वेशभूषा तो छुपाए हुए था। तो काम में लग जाता है। काम में लग जाता है, इसी दौरान एक लहूलुहान व्यक्ति आता है बहुत उधर से घूमता हुआ और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उसके बर्दी से शरीर से बहुत सारा खून आ रहा था। तो राजा और बाबा दोनों मिल के उसको सँभालते हैं और उसके पेट से जो बहुत खून आ रहा था, किसी तरह से उनको मरहम पट्टी करके उनको सुलाते हैं और अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। रात हो जाती है, कोमा में था, बेहोश था वो आदमी। सुबह होती है तो उसको होश आती है तो राजा को पहचान लेता है और राजा को पहचान के बोलता है कि राजा जी, मुझे आपने बचा लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। राजा बोले कि तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? तो बोला कि एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा विरोधी हूँ और मैं आपको आज मारने के लिए आया था। लेकिन क्या है ना कि आपके जो सैनिक हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया और पहचानने के बाद वो मेरे साथ इस तरह की घटना हुई कि मैं भागते-भागते आ गया और राजा जी आप जानते हो कि मैं आपका शत्रु हूँ, आपने मेरी इतनी सेवा की और मुझे बचा लिया। राजा वहाँ पे बिना उत्तर के खड़े रहे। कुछ देर बाद बाबा पूछते हैं कि राजा क्या तुम्हें अभी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया? तो बोले कि ऐसा कैसे हुआ? मुझे कहाँ क्वेश्चन का जवाब मिला? मुझे तो कुछ भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। तो बाबा ने बताया कि अभी के वक़्त में जो आप कर रहे हैं, अभी तत्काल में वही आपका सर्वश्रेष्ठ काम है, वही सबसे अच्छा काम है। आपको कल पे नहीं सोचना है। और दूसरी बात, क्या मदद किसकी की जाए? मदद किसकी करनी है? तो उसकी मदद करनी है जो आपके साथ उस स्थिति में आता है मदद के लिए, जब वो निसहाय होता है, असहाय होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको निस्संदेह उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरी कोश कि तीसरा जो था कि आप कैसे मुहूर्त की करना चाहिए उसको। तो बोला कि मुहूर्त मुहूर्त जब भी आप अच्छा करते हैं, उस समय अच्छा मुहूर्त होता है। तो आप किसी की मदद करते हैं, वो टाइम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ टाइम है और वही टाइम आपके जीवन को यादगार बनाती है। ये उन्होंने उसका जवाब दिया। राजा को संतुष्टि मिल गई, वो वहाँ से चले गए। मित्रों, संदेश यही है कि आप जो कल पे सोचते हैं कि कल कुछ अच्छा काम होगा, वो आज करिए, वही काम अच्छा है, सबसे बढ़िया है। मदद करने के लिए समय की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपके पास मदद के लिए आता है, उसकी मदद करनी चाहिए, करना आपका फ़र्ज़ बनता है, करते रहिए और कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा काम हो रहा है, वही सबसे अच्छा टाइम है और उसी अच्छे टाइम के साथ आप बढ़िए और बढ़ के उस काम को मंज़िल तक पहुँचाइए। यही आपका कर्म है, यही आपकी ऊर्जा है और यही आपका शुभ समय भी है। ये छोटी-सी स्टोरी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगी और
अंत में बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार से बस इतना ही कहूँगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो।